बातें ये हो रही थी कि बिलावल का मार्च खत्म होगा फिर तहरीक अदम एतमाद आएगी। बिलावल का मार्च अगर खत्म हो गया, खत्म होने के बाद तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, तो फिर 23 मार्च का जो आज़ादी मार्च था उसका क्या बनेगा? क्या वो होगा उसी दौरान ही राबिते जारी रहेंगे या फिर उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा? और ये तमाम तर तैयारी तहरीक अदम एतमाद की। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सीनियर रहनुमा है सेनेटर आसिफ अली करमानी साहब, उनसे पूछा गया, अपने ही मोहित पीरजादा साहब ने सवाल किया था, उन्होंने कहा जवाब में कि अगर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी हमें दिखाई नहीं देती तो फिर आज़ादी मार्च होगा। इसका मतलब ये कि अगर तहरीक अदम एतमाद होगी तो फिर आज़ादी मार्च नहीं होगा। यासर, आप ज़रा याद करें, मैंने कितने अर्सा पहले कहा था कि 23 मार्च को मार्च नहीं हो रहा। मैंने कहा था 23 मार्च को इस्लामाबाद में मार्च नहीं हो रहा। उस वक़्त अदम एतमाद की तहरीक भी नहीं थी, उस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मार्च भी नहीं था, उस वक़्त तक इतनी गहमा गहमी भी नहीं थी, उस वक़्त तक सियासी जोर तोड़ भी नहीं था, उस वक़्त तक मुलाकातों का वो सिलसिला अरूज पे भी नहीं था। तो मैंने किसी वजह से कहा था, किसी सोर्स की वजह से कहा था, कुछ मामलात को देखते हुए कहा। सही। देखिए, अब भी मुझे मार्च होता नज़र नहीं आ रहा। अदम एतमाद कामयाब होती हैं या नाकाम होती है। देखें यासर, आज कितनी तारीख हो गई? 7। आज 7 हो गई। मार्च की तैयारी नज़र आ रही है आपको? तैयारी तो आपको नजर आ रही है सब। जिस तरह आप कह सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस तरह तैयारी थी, उनके गली गली मोहल्ले बैनर थे, उनके सिंध में तैयारी थी, उनकी पंजाब में मीटिंगें थी, उनके रूट्स थे, हर चीज़ थी ना। अभी तक इनके मार्च की तैयारी, मार्च के रूट्स, मार्च का कहाँ पे पहुँच के किसने किस तरह इस्तकबाल करना है, कोई चीज़ नहीं है यासर। बिल्कुल सारा उसी तरह है कि सारी तवज्जो जो है वो उस पर जा रही है अदम एतमाद। अब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई, पहले आप इजलास की रिकमेंडेशन देंगे, उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक देंगे। डे बाई डे ज़हन में रखिएगा, जो दिन गुजरते जाएंगे अपोजिशन कमज़ोर होती जाएगी। इस वक्त आग गर्म थी, इस वक्त लावा था, इस वक्त आप जो चाहते, आज की सूरत और थी। सियासत में हर रोज़ एक नई सूरत होती है। सियासत में आप किसी को कुछ दिनों के लिए मना के रख सकते हैं, हर रोज मनाना मुमकिन नहीं होता। यासर, मैं आपको 2 चीजें बता दूं, आज मैं आपको एक बड़ी और अंदर की खबर दे दूं। बिलावल भुट्टो के इस लॉन्ग मार्च से सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ है। वो कैसे? मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर तासर यह गया है। मुस्लिम लीग नून की एक गैर रस्मी मीटिंग में मरियम साहबा ने यह कहा कि हम लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब के अंदर खुल के सियासत करने और यही नजर आने के लिए कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही के अपोजिशन जमात है, हमने फ्री हैंड दे के अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी। वो फ्री हैंड से याद है रहमान साहब, वो तो जब ये मार्च लाहौर पहुंचना था तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वेलकम नहीं था कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था नहीं करेंगे, याद करें वो दिन। मैंने जब कहीं नहीं के एक बंदे लीडर से पूछा था, राना तनवीर साहब से पूछा था, याद है ना आपको? जी, मैंने कहा था शबाशिर साहब तो मौलाना साहब भी सानू नहर वाले बोलते हैं बुला के, याद है ना? मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर बेचारे इंतजार करते रह गए और शबाशिर साहब जो है वो नहीं है। वो तो एक बार बड़े भाई भी इंतजार करते, ठीक है, तो बड़े भाई भी एक दफा एयरपोर्ट पे इंतजार करते रह गए और हम मार रोड का चक्कर काटते रह गए। किस सड़क पे वो क्या बना वैसे? वो बात क्या हुई? बात ये हुई जी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई कि ये हमने क्या किया है कि बिलावल जो है, इस तरह लगता है कि टीवी देखें तो बिलावल नज़र आ रहा है, हर जगह देखें बिलावल नज़र आ रहा है। बिलावल हर जगह तकरीरें की करता है कि अगली बारी आसिफ अली जरदारी, अगली बारी आसिफ अली जरदारी, अगली बारी बिलावल भुट्टो है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, हर चीज़ मौजूद है। मतलब इवन मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उस अपने इजलास में कहा कि सिंध हुकूमत का पैसा भी ये लगा रहा है। फिर उन्होंने कहा जी वो तो कह रहा है कि हमने नवाज शरीफ की, मुशर्रफ दोनों की कैद काटी है। याद है ना आपको? बिलावल उन्होंने कहा इमरान खान का तो जिक्र कम करता है। उन्होंने कहा ये तो हमने पंजाब उन्होंने तो उसने कहा जी वो तो 10 दिन या 8 दिन का लॉन्ग मार्च जो लेके आया है वो तो जनूबी पंजाब से निकला है, सेंट्रल पंजाब जीटी रोड पे चला गया है और वो तो भले भले हो गई है। लोग ये नहीं जा देख रहे वो पीछे से कितने लोग आए हैं, वो कह रहे हैं सारे कमाल के हो गया है। और हुआ भी कमाल है कि एक नौजवान हो, दिन रात जाग रहा हो, थका भी नहीं, वो पागलों की तरह लगा हुआ है। इमरान खान के बाद ये दूसरा लीडर है जिसने नॉन स्टॉप ये सारा कुछ किया है। तो कहा जी हमारी सियासत कहाँ गई? यानी आपने एक दिन के अंदर 5-5, 6-6 स्टॉप किए हों और हर जगह पे आपने तवील तकरीर की। उन्होंने कहा हमारी सियासत किधर गई, हमारे लोग किधर गए, हम कहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं? उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, एक मीटिंग में तो ये इतवार के रोज़ की मैं बात बता रहा हूँ, इतवार के रोज़ इनके आपस के जो चंद लोग बैठे उनकी मीटिंग में उन्होंने कहा जनाब
ये जो चंद साहब, अफजल चंद साहब उधर चले गए हैं और दरादर बाकी लोग जा रहे हैं, तो इससे तासर ये मिल रहा है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और नून लीग के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये एक हवा तो चलती है। उन्होंने कहा जनाब ये चल रही है और हमारे साथ तो हाथ होने वाला है। ये बकायदा मुस्लिम लीग नून की इतवार वाले दिन जो थी उसमें हुआ। इसके बाद फिर वो जो एक था ना कि हम वेलकम करेंगे लाहौर में, हम दूसरी जगहों पे कहेंगे नहीं जनाब हुकूमत के हाथ में के लिए है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, वेलकम ना करके ज्यादा नुकसान नहीं उठाया? बहुत बड़ा नुकसान उठाया। आप वेलकम कर लेते, मजमा उनका लगा हुआ था, क्रेडिट आपको भी चला जाता। जी बिल्कुल चला जाता, लेकिन बात सुने मेरी, चचा की कौन मानता बेचारे की। चचा जो है ना वो सारी मेहनत कर करके थक जाते हैं और कोई और आके उस पर पानी डाल फेंक देता है, सारा कुछ हो जाता है। आप कारकुन ना भेजते, कोई एक जाके तकरीर कर देते, आधा क्रेडिट आप कहते ना भेजते, कारकुन ने जाना ही नहीं था, आधा क्रेडिट तो मिल जाता। भाई आप चले जाते, आप मेला लूट लेते, आप चले जाते, आप कह देते कि जनाब हम आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किल पैदा हो जानी थी। जीए भट्टो का नारा लगाने वाला जिंदाबाद नवाज शरीफ का नारा लगाना पड़ना था। आइंदा इलेक्शन में उनको ज्यादा नुकसान होना था, आपको फायदा होना था। इसी पे तो रोए हैं सारे वो, क्योंकि हमारे साथ हाथ हो गया। पहले आपने जनूबी पंजाब सारा उसको दे दिया, उसके बाद आपने सेंट्रल पंजाब जीटी रोड, देखिए मुस्लिम लीग नून को जीटी रोड की जमात कहते थे ना, आप जीटी रोड पे तो आप लाहौर से निकले मरीद के से निकले कामों की से निकले गुजरावाला से लेके वजीराबाद से गुजरात से आगे जेलम से आगे रवात, फिर इस्लामाबाद। अब वो सारे रूट जिन्हें आप कहते थे मुस्लिम लीग नून के हैं, अब उन्हीं जगहों पे जिस तरह नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर आया था, अब उसी जगह पे बिलावल जा रहा है, बिलावल बड़े जलसे का है। अच्छा, बिलावल दुआदार तकरीर अंदाज में वेलकम किया जा रहा है, अच्छे अंदाज में वेलकम किया जा रहा है। बिलावल तो निखार आ गया। नहीं कर सकते कि ये इस वक्त पंजाब की जमात नहीं है। नहीं, उसने साबित कर दिया है कि भाई मैं सिंध से निकला तो पंजाब भी मेरा है। ये मुस्लिम लीग को बड़ी तकलीफ हुई है यासर। यानी वोट बैंक जिसका मर्जी हो, लेकिन आप इतने बड़े जलसे कर लें और रैली के साथ साथ मुतवातिर आपके कारकुनान आपके साथ चलते रहें, वो बेशक देखने आए हों, वो शुगल मेला लगाने आए हों, वो सियासी मंजर देखने आए हों, लेकिन क्रेडिट आपको जाता है कि आपने इतना बड़ा मजमा अपने साथ लेकर लगाया और आप नॉन स्टॉप साथ रहे, आप में लोग शमूलियत कर रहे हैं, आप में वो बड़े नाम आने के लिए तैयार हो गए हैं जो ये हवा का रुख देखते हैं, और इससे मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी बेचैनी पैदा हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी कहा गया इतवार को मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा भाई हुकूमत को मत गिराओ, उन्होंने कहा हुकूमत को मत गिराओ, पहले अपनी सियासी पोजीशन, सियासी कैंपेन, अवामी तहरीक बनाओ। इसलिए कि अवामी तहरीक अगर नहीं बनाओगे तो ये लगेगा आज हुकूमत ख़त्म होगी, कल बिलावल उसका क्रेडिट लेगा, परसों पता चलेगा कि जनाब और चंद लोग बिलावल के साथ चले गए हैं, तो हम कहाँ खड़े होंगे, हम इलेक्शन में किसके खिलाफ नारा लगाएंगे। अगर हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगाते हैं तो फिर भी हम बिलावल को छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे क्या ये क्या हुआ। अगर हम बिलावल के खिलाफ लगाते हैं तो उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ ले जाएगी। जनाब मुस्लिम लीग नून के अंदर पक गई खिचड़ी, और ये इख्तलाफ शुरू हो गया कि हमने ये क्यों किया। अगर मार्च ही करना था तो फिर एक ही मार्च होता जिसमें मौलाना साहब भी होते, शबाशी साहब भी होते, मरियम साहबा भी होती, और फिर ये क्रेडिट मिलता तो सबको मिलता। ये मैं आपको बिल्कुल वो मुसद्दका कह रहा हूँ बात। फिर उसमें जनाब आपको बता दूँ, शाहिदा खान अब्बासी साहब ने भी इस पर किसी जगह बैठ के बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अब्बासी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि एक हाथ हमसे और होने वाला है और उसके लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। अच्छा, वो किस तरफ? उन्होंने कहा जी हाथ ये होने वाला है कि जैसे ये अगर हम अदम इत्तेमाद कामयाब कर लेते हैं तो अगर नून लीग का वज़ीर आज़म आता है तो फिर भी हमें गालियां पड़ेंगी, चाहे 3 माह के लिए हैं। अगर पीपल्स पार्टी का आया तो वो ले दे जाएगा, हमें सारा कुछ हमारे खाते में डाल। फॉर्मूले की जो बातें चल रही थी कि स्पीकरशिप जो है वो JUI फेल ले जाएगी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो PMLN से होगा, चेयरमैन सेनेट की अगर बात होगी तो वो फिर पीपल्स पार्टी को मिलेगा, ये फिर फेक है? ये सब फेक है। मजे वाली बात बता दूं आप, मैं मौलाना साहब ने किसी जगह बात की कि हम पहले ऑफर देंगे मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, वज़ीर आज़म की, वज़ारत उस्मा की, ठीक। अगर वज़ारत उस्मा मुस्लिम लीग नून नहीं मानती और पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती तो फौरी तौर पर मौलाना साहब के बेटे का नाम आ जाएगा। ये मैं आपको बड़ी तस्दीक शुदा बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमें तो हमारा हिस्सा चाहिए ना। तो वहाँ पे किसी ने कहा जी जो क़ुव्वतें इंटरनेशनल क़ुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर मजहबी लोगों को इक़्तिदार की अहम सीट पे नहीं देखना चाहते।
तो उन्होंने कहा जी फिर जब हम होंगे तो फिर मज़हब क्या तो बाकी क्या, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे ना। ये भी फार्मूला चल रहा है। नून लीग कहती है कि हमें अगर आप बनाते हैं या सर जो भी 3 माह के लिए आया उसे बजट पेश करना पड़ेगा, जो भी 3 माह के लिए आया वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और इस मुल्क में अगर निगरान सेटअप कोई बन, अच्छा फिर ये भी एक बात हुई कि मान लें कि अगर खान साहब ये ना हो कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दें, या आप ही असम्बलियाँ आप 3 माह के लिए आते हैं, उसके बाद असम्बलियाँ डिज़ाल्व करते हैं, निगरान सेटअप बनता है, तो निगरान सेटअप के पीछे तो कोई और खड़ा होता है ना। उसके ये क्या गारंटी है कि वो निगरान सेटअप इलेक्शन करा देगा? अचानक हालात ख़राब हो जाए और निगरान सेटअप आगे से आगे निकल जाए, फिर चले मैं आपको इसमें एक बड़ी खबर दे दूँ या सर, टाइम खत्म होने वाला है। बस एक आखिरी बात बता दूँ, अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में किसी के हाथ कुछ नहीं आना। ये लफ्ज़ मेरा लिख लीजिएगा, अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में तो फिर वही खदशा है ना, किसी के हाथ कुछ नहीं आना और अपोजिशन बैठ के रोएगी कि हम गलत कर बैठे। ये मैं आपको एक सदका चीज़ दे रहा हूँ।